बोल, ये ताबीज तेरे गले में कैसे आई? मेरे गले में ताबीज देकर तुम हैरत में क्यों पड़ गए? आखिर इस ताबीज के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? क्यों इस जानना ताबीज चाहते में हो? इस ताबीज में बहुत बड़ा राज है बेटे। बोल, इसे तुझे किसने पहनाया था बेटे? तेरा पिता कौन है? तेरी माँ कौन है बेटे? ये ताबीज जब से मैंने होश संभाला है, तब से हमारे गले में पड़ी हुई है, लेकिन ये राज मालूम नहीं है ये ताबीज मेरे पिताजी ने पहनाया है तेरे पिताजी ने? या कि किसी और ने पहनाया है। इस बात से मैं अनजान हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे गले में ताबीज देखकर आप क्यों आश्चर्य में पड़ रहे हैं? हाँ बेटे, इस ताबीज को देखकर मेरा दिल मेरा दिल बैठने को आ रहा है बेटे। ये ताबीज मेरे खानदान की निशानी है बेटे। खानदान? हाँ, लेकिन तेरे पिता कौन है बेटे? खानदान मतलब डाकुओं का खानदान? हाँ बेटे, अच्छा, डाकू हूँ, लेकिन मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ बेटे। मैंने कब कहा कि तुम शैतान हो? लेकिन काम तो शैतान वाला ही करते हो। इंसान का चोला तुम्हारा जरूर है। बेटे, काम शैतान का करता हूँ, लेकिन ये वक्त का तकाजा है बेटे। वक्त का तकाजा है। बोल बेटे, तेरे पिता कौन है? क्या नाम है उनका? अगर आप मेरे पिताजी के बारे में जानना ही चाहते तो सुनो, मैं बताता हूँ। मेरा नाम सेनानायक सत्यम है, ये तो तुम जानते ही हो। हाँ, जानता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम श्री नत्थू माली है। मैं जाति का एक माली हूँ, और एक माली का एक डाकू से क्या रिश्ता हो सकता है? बेटे, माली से डाकू का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ताबीज से रिश्ता हो सकता है बेटे। तुम अपने पिताजी से मुझे मिलाओ बेटे। मिला दो बेटे, एक बार भगवान के लिए मिला दो बेटे। ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मैं अपने पिताजी से जरूर तुम्हें मिलाता हूँ। मिला दो बेटे। पिताजी, क्या बात है? पिताजी, आज ये हमारे गले में जो ताबीज पड़ी हुई है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ये ताबीज हमारे गले में जो पड़ी हुई है, आपने मुझे अपने हाथों से पहनाया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज है? नहीं बेटा, ये ताबीज हमने नहीं पहना। आपने नहीं पहनाया? तो फिर किसने? कमला बेटी, बाबा जी, मैंने आज के 18 साल पहले आपके गोद में जो बच्चा सौंप कर गई थी, वो मेरा बेटा है का? मुझे मिला दीजिए। घबराओ नहीं। जो बच्चा मेरे हाथों में सौंप के गई थी, आज भी वो बच्चा हमारे पास सही कहाँ है बाबा जी? सत्यम, कमला बेटी, इस राज्य का जो इस समय सेनापति है बेटा सत्यम, मेरा बेटा। यही तुम्हारा बेटा है। और ये ताबीज वही ताबीज है जो आपने पहना है। हाँ बेटा, यही सत्य है। तुम जब बहुत छोटे थे तो ये कमला बेटी रोती हुई बिलखती हुई ये हमारे बाग से गुजर रही थी, और मंत्री और महारानी तुम्हारी जान के पीछे पड़ी। तभी ये हमारे पास तुम्हें सौंप के गई थी और यही हकीकत है। बेटा, आज तक इतनी बड़ी सच्चाई आपने हमसे छिपा के रखी। अच्छा किया नहीं बता, वरना आज मैं गम का मारा यहाँ तक नहीं पहुंचता। पिताजी, अपने माता पिताजी से नहीं मिल पाता, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कोई बात नहीं है बेटा। बेटा, तू कोई और नहीं, मेरा राजू।
कमला बहन, तुमसे तुम्हारा बेटा मिल गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जो आप डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं, आखिर आप कौन हैं जो हम सबों के लिए अपनी जान हथेली पे रख करके हम लोगों को बचाने आए हैं। और इन माँ बेटों की कहानी सुन करके आखिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इसका कारण क्या है हीरा? आप कौन हैं? आप क्यों पर्दा किए हुए हैं? उधम सिंह, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कोई दूसरा नहीं हूं, बल्कि सिराज का सेना नायक संग्राम सिंह। बेटे सत्यम, तो सत्यम नहीं बेटे, बल्कि मेरा बेटा राजू है बेटे। तू कोई और नहीं बेटा सत्यम, ये जिसे आप देख रहे हो ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जन्मदाता पिता। आओ बेटे, बहुत तड़पा बेटे तेरे लिए, बहुत तड़पा बेटे। ये काली वर्दी पहन कर तेरे समक्ष शर्माती हूँ बेटे। माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है पिताजी। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। नहीं बेटा, तूने राज की रक्षा किया है बेटे, इस वर्दी की शान को रखा है बेटे। तुझे मैं माफ करता हूँ बेटे। हाँ बेटे, तुझे माफ करता हूँ चाचा, सेनापति जी, बेटे। युवराज, चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी माँ और इस तूफान सिंह के बहकावे में आकर मैंने आपके ऊपर बहुत जुर्म ढाया। मेरी वजह से आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे पर तुझे जिस तरह बहका दिया गया बेटे, तेरी जगह कोई भी लड़का होता तो यही करता बेटे। तूने ठीक किया बेटे। लेकिन चाचा जी, इन लोगों ने, इन दरिंदों ने मेरे पिताजी को कैद खाने में डाल दिया है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। चाचा जी, एक बार मेरे पिताजी से मुझे मिला दीजिए। बेटे, तुम्हारे पिताजी कैद खाने में नहीं है बेटे, कैद खाने में नहीं है, बल्कि वो मेरे पास है बेटे। हाँ बेटे, मैं लेकर आता हूँ बेटे। बेटा राजकुमार उत्तम सिंह, रोने के दिन गए बेटे, मैं आ गया हूं ना। अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ। सेनापति संग्राम सिंह, ये वर्दी तुम्हारे शरीर पे क्यों? महाराज, ये वर्दी मेरे शरीर पर इसलिए है कि आपका कातिल मुझे बनाया गया है महाराज। मुझे? इन लोगों ने ये साबित कर दिया है महाराज कि महाराज का खून हो गया है। युवराज को बहका दिया इन लोगों ने। युवराज ने मुझे बहुत मारा महाराज, और जेल में डाल दिया महाराज। सेनापति जी, जी महाराज। समय समय की बात होती है, इसीलिए हमारे बेटे ने तुम पे जो अत्याचार किया
अपने बेटे तरफ से मैं तुमसे नहीं क्षमा महाराज, मांगता हूँ। नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों का गुलाम सदा रहा हूँ और आज भी हूँ महाराज। ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं महाराज, कुछ भी कर सकते हैं। बिहारी लाल, राम महारानी के लाओ, हीरा मरी उसे दे दूं मैं। आओ महारानी। माता जी आपका स्वागत है। अरे स्वामी जी, ए, हर सेनापति का तूने फंसाया कैसे कि ये हमारा कातिल है? बता। राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया? कोई हटाओ राजा जब हो गए। मैं तुझसे जो पूछता वो बता। राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया है? बिहारी लाल ने पत्र लिखा था। किसने लिखा था? बिहारी लाल ने। बिहारी लाल क्या औकात खर सही बोल को खत किसने लिखा था? मंत्री साहब ने लिखा था। उसको भी हीरा मरी देता हूँ ले। तो खत लिखने का आइडिया तुमने दिया था? जी महाराज। ये तुम्हारा लिखा हुआ है? जी राजन। ये लिखवाया किसने था? महारानी जी ने। तो तुमने महारानी को रोका क्यों नहीं? किसी बेगुनाह इंसान पे अगर उसे गुनहगार बनाओ तो क्या होगा? महाराज, हम तो सदैव से आज्ञाकारी हैं। क्या कहे साले मनसभा का धर्म ना जौन करता। अच्छा, मनसा धर्म का है? बहनी हरि मनसभा का धर्म ही आए कि मेहरिया साथ गलती करे, मनसभा का माफ कर दिएगा। अबे तो हमें क्या गलती करे ही ठीक राजा। है, बीच बाजार में जूता मारो, पोलिया बजा के हाथ बैठे बैठे सब जने बूढ़ा दादी मरवावत यहाँ बैठे बैठे बचा नहीं सकतू। सबका एक एक कॉलोनी देवे हम। बूढ़ा दादी जी कहती रही ना कि जौन हम नहीं तुम्हारे करे नहीं, मनसभा का वो काबू न रही। जो किया हमने वो गलत किया है, कहो जरूर। उनके खटिया जाए वही चलेंगे। हे दादी, कह दिया माफ कह दिए हमका। पहले दादी से हाथ जोड़ के माफी मांगो। वो डंडा उठा के इशारा करत कि माफ कह दिया। चप्पल उठाओ, चप्पल। हमका न मारो। कहे कहाँ जाओगी तुम? हमका छोड़ दियो। कहाँ जाओगे? छोड़ देंगे तो हम यही घर मालिक हिया चली जाबे, इन्हन के हिया खेती बाड़ी करबे, लाइना लगौबे। हाँ, बताइए बुढ़वा में एको में नहीं बची है ना, तुम्हें वहां दे पूरा बर्बाद करके रख दो कि हीरा का बर्बाद कर दिया। अब इस गांव में और घर मालिक को बर्बाद करो क्या? नहीं कुछ न करबे।
नहीं। तुमको हीरा मरी चाहिए, वहीं जाकर लेना हीरा मरी। तैयार हो? अरे दैया रे, बूढ़ा मरद तक किरिएजा धर्म सब। अरे दैया, मेरा नाम है महारानी बेला, और अब नहीं दिखा पाऊंगी किसी को। साले सुतुर मुंड की औलाद, मैं मरना नहीं चाहता महाराज। तुम साले मरोगे नहीं तो क्या करोगे? महाराज ये ऐसा इंसान है कि तुम्हारे राज के सेनापति बाप बेटे का टक्कर कराता रहा है हराम को। हुजूर यही लड़ावा हुआ के जरिए यही आसार उसको चोर। सत्यम से मिलवाइए महाराज। बाप और बेटे को इसने ही लड़ाया। क्या पे महारानी को बहकाने वाले साले तुम ही हो ना? मुझे माफ कर दिया जाए राजा। तुम्हें माफ नहीं, तुम्हें साले अब करूंगा साफ। और जब तक साफ नहीं करूंगा तुम्हें कचड़े को, तब तक ये हीरा कह दिया। नहीं नहीं, हमारा दबदबा था, अब नहीं है और ना रहे। आप कौन हैं? हुजूर मेरा नाम डाकू उधम सिंह है। डाकू धम सिंह। हाँ महाराज। तो शिराज हीरागढ़ में तहलका मजा रखा आपने। तहलका कभी था महाराज, लेकिन अब नहीं है। मैं तो नेक इंसान की जिंदगी जी रहा हूँ। तो आप इस राज दरबार में कैसे आ गए? आने का कारण है कि हमारी बेटी से आपके बेटे राजकुमार का शारीरिक संबंध है। शारीरिक संबंध क्या होता है? अपनी एक दूसरे को चाहते हैं मतलब महाराज। प्यार करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को और सत्यम को बचाने के लिए महाराज यहाँ तक पहुँचा। तो हमारे बेटे को तुम्हारे जैसे डाकू की बेटी ही मिली थी? नहीं नहीं महाराज, उसने आपके बेटे की जान बचाई थी। तो आपकी बेटी ने हमारे बेटे की जान बचाई हाँ, थी। इसी में दोनों एक हो आपस गए। में प्यार करने लगे। हाँ महाराज। क्यों बेटा उत्तम से? ये सच कह रहे हैं उधम से? हाँ हाँ, ये सच कह रहे हैं पिताजी। इन्हीं की बेटी की वजह से आज मेरी जान बची है और मैं आपके सामने हूँ। उधम सिंह, अगर ये सब लिबास आप अपना उतार दीजिए और इंसान बन करके रहिए तो हम आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं, क्योंकि आप हमारी समधी भी होने वाले हैं ना। तो आपकी बेटी कहाँ है? सेनापति संग्राम सिंह, डाको घर में भी इतनी अच्छी बेटियां पैदा होती है तो हम आज हमारी बहू बन गई। महाराज डाकू भी तो इंसान होते हैं ना। नहीं, इंसान होते लेकिन डाकू घर में ऐसी बेटी पैदा हो जाए तो समझो वो इंसान धन्य हो गया। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। और सेनापति सत्तम सिंह, आप इनको पहचानते हैं? कौन है ये? जी महाराज, कौन है मेरे बेटे? पिताजी हैं। ये आपके पिताजी है? ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिताजी है? जी सरकार। और ये कौन है? ये उसी मंत्री तूफान सिंह की बहन है, इसका नाम अंतिमा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं महाराज। बेटा सत्यम, अगर बच्चों खुशियां बाप के हाथों दी जाए तो खुशी बहुत बड़ी होती है। सेनापति संग्राम सिंह, आपका बेटा भी आपको मिल गया है और साथ साथ बहू भी आई हुई है। अगर ये खुशियां अपने हाथों से सजाओ तो बहुत अच्छा रह गए।
सेनापति जी आज समय आ गया है हाँ महाराज। हमारे बेटे को दान गद्दी बैठने का। तो वो हीरा मणि कहाँ है? है महाराज। अगर ये हीरा कमला- मणि है तो उसे ला करके हमारे बेटे के हाथों में सौंप दो। महाराज ये वही हीरा मणि है महाराज, और आप चाहे तो आपको दे दूं, यह दिया हुआ वचन पूरा करो नहीं महाराज। सेनापति संग्राम सिंह, हमारी पहली महारानी के दिल में अरमान था, मतलब कहा था कि ये हीरा मणि हमारे बेटे को देना हाँ महाराज। जब वो राज सिंहासन में विराजमान हो। जी अब राजा। समय वो आ गया है, अपने हाथों से हीरा मणि हमारे बेटे के हाथों में दे दो। जी महाराज। बेटे राजकुमार लो बेटे, लो ये तुम्हारे बेटा राजकुमार उत्तम सिंह, ये सेनापति संग्राम सिंह है। एक शक्ति इन्होंने मुझे वचन दिया था कि इस हीरा मणि को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान देना पड़े, लेकिन इस हीरा मणि की रक्षा मैं जरूर करूंगा। सेनापति जी महाराज। आज एक बात कहना चाहता हूँ। क्या महाराज? आपका बेटा सत्यम सिंह है ना? हाँ महाराज। अब आज से ये वर्दी नहीं पहनेगा। क्यों? इसलिए इस राज हीरागढ़ में दो सम्राट चाहिए, इसको चलाने वाले दो राजा चाहिए। आधे राज का मालिक हमारा बेटा राजकुमार उत्तम होगा और आधे राज का मालिक आपका बेटा सत्यम होगा। हाँ तुम्हारा बेटा। और हाँ उधम सिंह, आप हमारे समधी है, वो शरीर के जो वस्त्र पहने उसको उतारिए और अब आज से इसी राजमहल में आप रहिए अपने बेटी और दामाद के साथ में। बेटा सत्यम सिंह, आज से बेटा इस राज आधे का मालिक बनाता हूं मैं तुम्हें, और हमें विश्वास है कि बेटा तुम्हारे होते हुए जो शख्स ये वर्दी पहन करके देश रक्षा करता है, वो शख्स के अगर राजा बना दिया जाए तो वो अपनी पिता की देखभाल कैसे करेगा? महाराज, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक ये जिस्म में जान है, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर मैं कोई रास्ता भूल या भटक जाऊं तो दो थप्पड़ मारकर मुझे सबक सिखा दे। वो तो आपके पिता के हाथों में है। आपका भी पूरा हक है। बेटे मैं तुझे बेटा कहा है, और जब बेटा सयाना हो जाए तो वो बेटा बेटा नहीं रहता, एक दोस्त बन जाता है। सच कहते हैं। उत्तम सिंह और सत्यम सिंह दोनों मिलकर राज चलाना, और एक छत्ती के बेटे हो, हमें विश्वास है जो वचन तुम्हारे पिताजी ने दिया था छत्ती के नाते, आज वही वचन हम तुमसे सुने हैं और हमें विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए इस राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। नहीं होने देंगे साहब। ये वर्दी लो सेनापति जी, आप भी वर्दी उतारिए अपने पुराने लिबास में। जो आज वर्दी तुम्हारा बेटा अपने शरीर में पहने हुए है, आप उसी वर्दी में आइए, रक्षा कीजिए देश की, अपने बेटे की मदद कीजिए। आप आइए। बेटे देखो बेटे, जी महाराज ने बहुत बड़ा विश्वास किया तुम पर, और तुम दोनों बेटे मेरे बेटे हो। हाँ बेटे, इसी तरह जिस तरह मैंने महाराज के लिए अपना पूरा परिवार पूरी जिंदगी बलिदान कर दिया बेटे, उसी तरह तुम दोनों भाई कभी किसी दूसरे के बहकाने में मत आना, और राज को बहुत अच्छे से चलाना बेटे। जैसे आज्ञा। चलो। आज हम दोनों भाई एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक हम दोनों भाई की जिंदगी सलामत है, हम दोनों भाई मिलकर इस राज को अच्छी तरह से चलाएंगे। हाँ भैया। प्रजा में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ दूर करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। क्यों नहीं भैया। इन्हीं प्रसंगों सहित प्रिय दर्शक बंधु, हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, हीरा मणि की लड़ाई, हीरा मणि की लड़ाई बाप बेटे का टक्कर और डाकू हीरा सिंह, यहीं से समाप्त होती है।